हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण राय। आज जो विषय आपके सामने लाई हूँ वह है किडनी स्टोन्स। अगर हमें किडनी स्टोन्स हो जाए तो इनके प्रकार और हमें किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए, मैं आज इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, किडनी हमारी बॉडी में बैक में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होता है और राइट किडनी लेफ्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड में हमारा लिवर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ किडनी का काम क्या होता है। किडनी फिल्टर की तरह एक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म के प्रक्रिया के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, किडनी उन्हें एक्सक्रीट करता है और साथ ही साथ यह रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, यानी कि हमारे ब्लड में उन जरूरी चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करता है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज हैं, हॉर्मोन्स हैं। इन जरूरी चीज़ों को वापस रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देता है, जिससे कि इनकी कमी नहीं होने पाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी किडनी में कितने प्रकार के स्टोन्स पाए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है वह कैल्शियम स्टोन्स की है। 80% 80% ऑफ पीपल जो हैं वो कैल्शियम स्टोन्स के ही शिकार होते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में होते हैं हमारे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कैल्शियम स्टोन्स जिन्हें होता है तो उनके जब ब्लड का टेस्ट हम कराते हैं तो उसमें कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, और जब यूरिन का टेस्ट होता है तो उसमें भी वो कैल्शियम एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। और ऐसे पेशेंट जो कैल्शियम स्टोन्स वाले होते हैं, उनके ब्लड में तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ा होता है, लेकिन उनके यूरिन में यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा होता है। यूरिक एसिड उनके ब्लड में, उनके यूरिन में यूरिक एसिड का प्रेजेंस देखा जाता है। और एक कारण है कैल्शियम स्टोन्स बनने का, यह है कि हमारे यूरिन का पीएच 6 होता है, लेकिन कैल्शियम स्टोन्स वाले पेशेंट के यूरिन का पीएच अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि पीएच 6 से ज़्यादा 7 या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो कैल्शियम स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। अगला टाइप मैं बता रही हूँ वह है मिक्स्ड स्टोन्स का। मिक्स्ड स्टोन्स किसी इन्फेक्शन के कारण होते हैं। और नेक्स्ट टाइप जो मैं बता रही हूँ वह है यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं हमें गाउट के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और गाउट के पेशेंट के ब्लड का जब टेस्ट कराते हैं तो उनके ब्लड में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है, और यूरिन का जब टेस्ट होता है तो उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों को यूरिक एसिड स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। और एक कारण है यूरिक एसिड स्टोन्स होने का कि इनके यूरिन का पीएच 6 से कम हो जाता है। नॉर्मल पीएच जो यूरिन का 6 है उससे कम हो जाता है, यानी कि इनका यूरिन एसिडिक हो जाता है। इस वजह से भी यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। और अगले 2 टाइप जो मैं बता रही हूँ वह है सिस्टीन स्टोन्स और जैंथीन स्टोन्स का। ये बहुत ही कम मात्रा इनकी होती है, क्योंकि ये किसी कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से ही होते हैं। तो आपने देखा कौन कौन से स्टोन्स के टाइप हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किडनी स्टोन्स के पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो वो उन्हें बहुत तेज पेन होता है बैक में, इन्हें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, और जब हम इनकी यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट होता है और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। और जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उससे हम पता करते हैं, और बाय सिटी स्कैन भी हमें पता चलता है कि इन्हें किडनी स्टोन्स की शिकायत है। अगर कोई पेशेंट किडनी स्टोन से परेशान है या दर्द के साथ आता है तो उन्हें मैनेजमेंट में क्या सलाह दी जाती है मैं ये भी बता दूं। उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, दर्द में तुरंत आराम देने वाली दवाइयों की सलाह दी जाती है, और साथ ही साथ पेन जिस एरिया में है वहाँ पर हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। अब मैं बताऊंगी कि अगर किडनी स्टोन्स हो गया है तो उन्हें अपने डेली लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टोन के पेशेंट के लिए वो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि 2 से 3 लीटर तक उन्हें पानी पीना ही चाहिए। और उनका यूरिन वॉल्यूम जो डेली वो यूरिन वॉल्यूम निकालते हैं वो कम से कम 2 लीटर तो होना ही चाहिए। और स्टोन्स वाले पेशेंट को कैल्शियम रिच फूड खाने की सलाह दी जाती है।
और इन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वो अपने सोडियम इंटेक को कम करें, यानी अपने नमक लेने की मात्रा पर नियंत्रण करें। कम नमक का सेवन करने की इन्हें सलाह दी जाती है। वैसे भी कम नमक या लो सोडियम इंटेक हमारे हार्ट और बीपी के लिए अच्छा होता है। और अगला जो मैं बता रही हूँ कि वह यह है कि इन्हें अपने एनिमल प्रोटीन पर भी रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। ये जो मीट खाते हैं उसमें कमी करना चाहिए, एग्स में कमी करनी चाहिए, और जो सी फूड खाते हैं उनमें भी कंट्रोल करके इन्हें खाना चाहिए। और साथ ही साथ स्टोन फॉर्मिंग फूड जो हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि स्टोन फॉर्मिंग फूड हैं क्या क्या। तो वो है बीट रूट, चॉकलेट, साग, टी और बहुत सारे ऐसे नट्स हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही साथ स्टोन वाले पेशेंट को यह भी मैं बताऊंगी कि इन्हें सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी के टैबलेट्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे स्टोन फॉर्मेशन इनका बढ़ता है। इन्हें अपने डाइट में ये चीज़ें शामिल करनी चाहिए। और विटामिन सी को बढ़ाने के लिए हम जैसे जो प्लेंटी ऑफ वाटर ले रहे हैं तो उसमें वो सिट्रस फ्रूट जूस भी शामिल कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज जूस, मौसम्बी का जूस, और साथ ही साथ नींबू पानी को ये शामिल कर सकते हैं। आपने देखा कैसे किडनी स्टोन्स के टाइप्स मैंने बताए, और अगर हो जाने पे हमें अपने आहार में क्या सावधानी बरतनी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ जय हनीमैन, जय होम्योपैथी।